हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स मैराथन चैनल में। हम क्लास 10 2026 सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हमको 1/√2 इरेशनल प्रूव करना है। देखो, सबसे इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हम उसको लेट कर लेते हैं। कोई भी नंबर है हमारा रेशनल नंबर है, तो जैसे 1/√2 है, हम उसको क्या लेट करेंगे, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो मुझे लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको सिंपली रख देंगे 1/√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये हमने लिख दिया। और पी और क्यू क्या है, हमारे को प्राइम इंटीजर हैं। पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्यू है, इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा, ये √2 इधर आ जाएगा। तो q बराबर p √2। भाई हमने इसको इधर ले गए, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसको इधर ले गए तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे ये आ गया। अब देखो q p है, p इधर है, तो हम p को इसके नीचे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, q अपॉन p इक्वल टू 1/√2। ये आ गया। अब देखो पी क्यू और पी क्या है हमारे, ये क्या थे, हमारे को प्राइम इंटीजर थे। इंटीजर भाई क्यू और पी क्या है, हमारे इंटीजर है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि हमारा इंटीजर, ऐसे कोई इंटीजर लिखा हुआ है और नीचे भी इंटीजर है, तो इंटीजर और इंटीजर क्या ये प्रॉपर्टी होती है कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये पार्ट तुम्हारा रेशनल हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, हमारा रेशनल हो गया। और √2 क्या है, √2 हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, हमारा इरेशनल है। अगर आपको जानना है √2 इरेशनल कैसे है, तो आप मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। तो √2 हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, √2 क्या है, हमारा इरेशनल है। तो हम यहाँ लिख देंगे। अब हमको नीचे लिख देना है क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर। क्यू और पी क्या है, हमारे इंटीजर है ना। और इसका लिखेंगे एज वी ऑलरेडी नो √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, हमारा इरेशनल है ना। ये चीज़ हम लिख दी, पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड इसके बाद कॉमा लगा देंगे एज वी ऑलरेडी नो √2 इज इरेशनल। बट यहाँ पे तो देखो रेशनल इरेशनल के बराबर होता है। अब देखो कभी भी कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। पर ये तो देखो इसमें तो आ रहा है, ये आ रहा है इसको, तो इसमें कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। ये गलत किस वजह से हुआ है, गलत इस वजह से हुआ है कि हमने शुरुआत में जो 1/√2 था वो हमने रेशनल मान लिया था। भाई रेशनल मान लिया जब तो ये चीज़ गलत हुई है, क्योंकि भाई इससे तो रेशनल बराबर आ गया। ये किसकी वजह से हुआ है, जो हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस contradiction arise because of our wrong assumption. This contradiction arise because of our wrong assumption. ये हमारी wrong assumption की वजह से तो भाई रेशनल बराबर आया है। तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे, hence 1/√2 इज इरेशनल। ये हमको लिख देना है, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। उसके बाद तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, 7√5। अब 7√5 को हमको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो उसमें भी वही करेंगे हम, 7√5 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो लेट 7√5 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 7√5
इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और पी और क्यू क्या है हमारे को प्राइम इंटीजर है, तो वही लिख देंगे हम, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, ये हमारे क्या है को प्राइम इंटीजर है, ये हमें लिख दिया यहाँ पे को प्राइम इंटीजर है। अब देखो ये √5 है, हमको इसको अकेला करना है। ऐसे पहले क्वेश्चन में क्या था, देखो रूट जो पहले क्वेश्चन में √2 था उसको हमने अकेला कर दिया था, ऐसे ही √5 को हम अकेला कर देंगे। √5 को अकेला कैसे करेंगे, √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और ये 7 है ना इधर, इससे मल्टीप्लाई में है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 7, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, इधर चला गया 7, तो ये आ गया √5 इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यू, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, p और q क्या है हमारे इंटीजर हैं। अब देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर लिखा हुआ है ना, तो वो क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं, सिर्फ इंटीजर अपॉन इंटीजर जो रेशनल नंबर होते हैं। अब देखो रेशन ये दोनों क्या है हमारे, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, और ये 7 क्या है भाई, 7 भी तो इंटीजर है हमारा, इंटीजर से कोई इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई हो तो इंटीजर ही आएगा, तो ये पूरा क्या हो गया हमारा इंटीजर हो गया, इंटीजर तो हो गया। और देखो ये √5 क्या है हमारा, √5 क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं √5 क्या है हमारा इरेशनल है। और तो इंटीजर क्या है हमारा, ये है रेशनल, ये हमारा रेशनल है भाई। √5 क्या है हमारा इरेशनल, ये हमारा इरेशनल है, और ये क्या है रेशनल। इसको हम लिख देते हैं नीचे, वेयर p एंड q आर इंटीजर। मैं आपको बता दिया तो वापस मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, ये मैंने हटा देता हूँ, p अपॉन q, ये 7 आ गया है ना, ये बता देते हैं, इधर से ही बता देता हूँ मैं, इधर क्या है √5, आपको यहाँ लिख देना है p एंड q आर इंटीजर एंड वी नो, हम जानते हैं √5 क्या है हमारा इरेशनल, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं भाई, √5 क्या हम जानते हैं पहले से ही, √5 क्या है हमारा इरेशनल है। पर देखो इसमें तो ये पूरी साइड हमने बताई थी आपको, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है रेशनल होता है। अब ये तो वहाँ रेशनल आ रहा है, ये पर रेशनल आ रहा है ना, और ये आ रहा है इरेशनल भाई, रेशनल बराबर इरेशनल आ रहा है, पर ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी कोई नंबर रेशनल बराबर हो नहीं सकता, ये तो गलत है भाई। ये गलत किस वजह से हुआ, हमारा रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है। हमने रॉन्ग अजम्पशन क्या की थी कि हमने 7 √5 को रेशनल मान लिया था, ये तो हमारी गलत अजम्पशन थी, तो इस वजह से हमारा रेशनल इरेशनल के बराबर आ रहा है, इस वजह से रेशनल इरेशनल के बराबर आ रहा है। तो हम किस में क्या लिखेंगे आगे, दिस contradiction arise because of our wrong assumption, या रॉन्ग assumption की वजह से था ये रेशनल के बराबर हो गया। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, हैंस 7 √5 इज इरेशनल, IRRADIONL, हैंस 7 √5 इज इरेशनल। ये हम इसके बाद यहाँ से इसके बाद इस चीज़ को लिख देंगे, 7 √5 हमारा क्या है इरेशनल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में 6 + √2 हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको, तो लेट 6 + √2 इज रेशनल, 6 + √2 हमारा रेशनल है, तो रेशनल इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे सिंपली, 6 + √2 इक्वल टू p अपॉन q, और p और q क्या है हमारे को प्राइम इंटीजर, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 + √2 है, अब √2 को हमको अकेला करना है, तो √2 को अकेला करेंगे, तो √2 लिख दिया हमने, ये 6 इधर है इसको उधर ले जाएंगे, तो p अपॉन q इधर था तो इधर आके ये -6 हो जाएगा,
सही है ना। अब क्या करेंगे, तो इधर 1 लिख लिया हमने, इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आया, √2 इक्वल टू P माइनस 6Q/Q, ये आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो मैं ये आ गया। अब देखो ये क्या है हमारा, P और Q ये हमारे इंटीजर है, और देखो ये क्या है हमारा 6, ये भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। इंटीजर में तो इंटीजर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो ऊपर भी इंटीजर हो गया, नीचे भी इंटीजर हो गया, ऊपर नीचे दोनों जगह इंटीजर इंटीजर हो गया। अब देखो इंटीजर और इंटीजर हमने पहले क्वेश्चन करते हुए आए, ये क्या है हमारे रेशनल होते हैं, ये साइड हमारी रेशनल हो गई है ना, और ये क्या है हमारा इरेशनल है, तो उसको हम लिख देते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q हमारे इंटीजर हैं, एंड वी नो, हम जानते हैं √2 इज इरेशनल, √2 हमारा इरेशनल है भाई। √2 ये हमारा इरेशनल, ये हमारा इरेशनल आ रहा है ये साइड, और ये साइड इरेशनल आ रही है, ये तो गलत आ रहा है। ये हमारे किस वजह से हुआ है, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है। रॉन्ग अजम्पशन क्या थी, हमने 6 + √2 को हमने इरेशनल मान लिया था, ये तो रॉन्ग अजम्पशन थी। तो इसके बाद हम लिखेंगे मैं इसको इससे आगे का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise because of our wrong assumption, ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे रॉन्ग assumption की वजह से तो आई है, तो हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 प्लस हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। 6 + √2 क्या है हमारा, इरेशनल है। तो देखो हमारे 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।